हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शिलाग्राम। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके शांत वातावरण में एक गहरा रहस्य छिपा था। गांव के लोग एक प्राचीन मंदिर की पूजा करते थे, जहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी आंखें जीवंत लगती थीं। अदिति, एक युवा पुरातत्वविद, उस मंदिर के इतिहास का अध्ययन करने के लिए शिलाग्राम आई थी। उसे पता चला कि मंदिर की मूर्ति में एक शापित आत्मा कैद है, जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है। गांव के बुजुर्गों ने अदिति को चेतावनी दी कि वो मंदिर के रहस्यों में न उलझे, लेकिन अदिति का जिज्ञासु मन नहीं माना। वो मंदिर के अंदर गई और मूर्ति का ध्यान से निरीक्षण किया। पत्थर की आंखें उसे घूर रही थीं, मानो वह उसके मन की बात जानती हो। पूर्णिमा की रात अदिति मंदिर में छिप गई। आधी रात को मंदिर में अजीब सी हलचल हुई। पत्थर की मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और एक ठंडी हवा मंदिर में बहने लगी। अदिति ने देखा कि मूर्ति के पीछे की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल रहा है। अदिति ने डरते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां एक अंधेरी गुफा थी, जिसमें प्राचीन शिलालेख लिखे हुए थे। शिलालेखों में एक राजकुमारी की कहानी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने पत्थर में बदल दिया था। उसकी आत्मा को मूर्ति में कैद कर दिया गया था और वो हर पूर्णिमा की रात को मुक्त होने की कोशिश करती थी। अदिति को राजकुमारी के लिए बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वो उसकी आत्मा को मुक्त करेगी। शिलालेखों में एक मंत्र लिखा था, जो राजकुमारी के श्राप को तोड़ सकता था। अदिति ने मंत्र को याद किया और पूर्णिमा की रात को मंदिर में लौटी। जब पत्थर की आंखें फिर से चमकने लगीं, तो अदिति ने मंत्र का जाप किया। मंदिर में एक तेज रोशनी हुई और पत्थर की मूर्ति हिलने लगी। राजकुमारी की आत्मा मूर्ति से बाहर निकली, लेकिन वह क्रोधित थी। राजकुमारी ने अदिति को बताया कि वह मुक्त नहीं होना चाहती। वह पत्थर की मूर्ति में सुरक्षित थी और बाहर की दुनिया उसके लिए खतरनाक थी। वह जादूगर से बदला लेना चाहती थी, जिसने उसे कैद किया था। अदिति को एहसास हुआ कि राजकुमारी की आत्मा शापित नहीं थी, बल्कि भयभीत थी। वह दुनिया से डरी हुई थी और उसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। अदिति ने राजकुमारी को समझाया कि दुनिया बदल गई है और जादूगर अब नहीं है। राजकुमारी ने अदिति की बात सुनी और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अदिति ने राजकुमारी को गांव के लोगों से मिलवाया और उन्होंने उसे अपना लिया। राजकुमारी ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने उसे प्यार और सम्मान दिया। राजकुमारी ने अदिति को धन्यवाद दिया और कहा कि वो अब मुक्त महसूस करती है। उसने अदिति को एक प्राचीन ताबीज दिया, जिसमें एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। अदिति ने ताबीज को अपने पास रखा और गांव से विदा ली। उसने जाना कि कभी कभी डर और अकेलापन आत्माओं को शापित बना देते हैं और प्यार और समझ उन्हें मुक्त कर सकते हैं। अंतिम मोड़। अदिति जब वापस शहर आई, उसने ताबीज के बारे में और जानने की कोशिश की। उसको पता चला कि उस ताबीज में उस जादूगर की शक्ति का एक अंश है, जिसने राजकुमारी को पत्थर बनाया था। अदिति को एहसास हुआ कि राजकुमारी ने उसे ताबीज इसलिए दिया था ताकि वह उस जादूगर की बची हुई शक्ति को नष्ट कर सके। राजकुमारी का बदला अभी भी अधूरा था और अदिति को उस अधूरे बदले में एक अहम भूमिका निभानी थी। ये कहानी डर और रहस्य के साथ साथ सहानुभूति और मुक्ति की भावना को भी दर्शाती है। ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें भी प्यार और समझ से जीती जा सकती हैं।